यह है हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक, जहां आज भी गूंजती है प्राचीन कथाएं। ईस्ट इंडिया का शहर पुरी हर साल तैयारी करता है ईश्वर की एक दिव्य यात्रा की। जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ गर्मियों की अपनी सालाना छुट्टियां पर निकलते हैं विशाल रथों पर, और इस बार 19 साल के मुताबिक अपने पुराने शरीर को छोड़कर अपनाएंगे नए शरीर। तब 2 लाख की आबादी वाला पुरी का शांत नगर 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला शहर बन जाएगा और शामिल हो जाएगा धरती पर सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक, ऐसा उत्सव जो पेश करता है गजब का नजारा। रंगों, संगीत की ताले और संस्कृति की अनूठी छटाएं जहां फिर से जी उठते हैं शिल्पकार, इतिहास और गाथाएं। नेशनल डॉक्यूमेंट्री लेकर जा रहा है आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में। भारत का एक अलसाया सा शहर है पुरी। पुराने जमाने से ही तीर्थ यात्री, जांबाज और खोजकर्ता इसके तटों की तरफ खींचते चले आए हैं। और यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर देश के 4 कोनों में मौजूद पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम है। हर साल हजारों तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ के यात्रा पर आते हैं। हिंदू इन धामों को पवित्र मानते हैं और इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि जीवन में एक बार वो यहाँ जरूर आए। पवित्र शहर पुरी की यह यात्रा का विचार खास तौर पर अहम है, जहाँ खुद भगवान हर गर्मियों में यात्रा पर जाते हैं। इस बहुत ही मशहूर उत्सव का नाम है रथ यात्रा या चरित परेड। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा अपने निवास जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके पास के गुंडीचा मंदिर जाते हैं। 3 शानदार रथों में दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्री यात्रा पर निकलते अपने प्यारे भगवान की एक झलक पाने आते हैं, मन में निर्माण या मोक्ष पाने की आस लेकर। पूरी रथ यात्रा से 2 महीने पहले उसकी तैयारी में जुड़ जाता है। पास की पूर्व रियासत दशाबाला से लकड़ी आने के बाद 3 बहुत ऊंचे रथ बनाए जाते हैं जगन्नाथ के लिए, एक उनके भाई बलभद्र और एक उनकी बहन सुभद्रा के लिए। हर साल शुरू से आखिर तक कारीगरों के लिए कोई लिखे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सारी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी को मुंह जुबानी सौंपी जाती रही है। हैरानी की बात है कि इन विशाल रथों को आज भी हाथ से लकड़ी नापने की सदियों पुरानी परंपरा के हिसाब से बनाया जाता है। इधर रथ बन रहे हैं और उधर मैं बढ़ता हूँ पुरी की सबसे मशहूर जगह की तरफ, जो है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। चार लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा इलाके में बना हुआ है। चारों तरफ है शानदार किलेबंदी करती 22 फीट ऊंची दीवार। मुख्य मंदिर के आसपास छोटे बड़े 30 मंदिर हैं, जिनमें हिंदू धर्म के अलग अलग देवी देवता है। इसके ठीक ऊपर है अष्टधातु से बना एक चक्र, जिसे कहते हैं नील चक्र। ये चक्र प्रतीक है भगवान विष्णु के खास हथियार का, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। इसका एक खास मकसद और है, इसके होने से ऊंचे मंदिर पर बिजली नहीं गिरती। चक्र पर हर रोज नया ध्वज फहराया जाता है। ध्वज बदलने के लिए एक सेवक सिर्फ आस्था के सहारे जमीन से करीब 200 फीट ऊपर चढ़ता है। सिर्फ हिंदुओं को ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत है। मंदिर में प्रवेश के लिए है 4 विशाल बारीक नक्काशी से सजे द्वार। यह है सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और बाघ द्वार। पुरी में अभी हर तरफ हलचल है। रथ यात्रा उत्सव में 1 महीना बाकी है।
इसीलिए रथ बनाने वालों के लिए जून सबसे अहम महीना है। गर्मियों में तपते सूरज के तले कारीगर विशाल रथों पर लगातार काम करते हैं ताकि ये वक्त पर पूरे हो जाएं। तैयार होने पर हर रथ 40 फीट से ज्यादा यानी तकरीबन 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। कारीगर शुरुआत करते हैं विशाल पहियों से, फिर बारी आती है एक्सेल की और उसके बाद बाकी की बॉडी बनाते हैं। 3 रथों के लिए कुल 42 पहिए चाहिए होते हैं और उनमें बराबरी का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि पहियों से ही भगवान का सफर आरामदायक होगा। 3 रथों पर 3 अलग अलग टीम्स रात दिन काम करती है ताकि यह विशाल रथ उसे बड़े उत्सव के लिए समय पर तैयार हो जाए। 2000 साल पहले हिंदू धर्म बड़े बदलावों से गुजारा था। उससे पहले वैदिक सिस्टम था जिसमें चीजें तय नहीं थी और वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए था। तो हिंदुइज्म ने अपने आप को रीडिफाइन किया फ्रॉम वैदिक वे पुराने वे और खुद को कहानियों के जरिए प्रेजेंट किया। उन कहानियों में 3 मेजर ग्रुप जो शायद वैष्णव और शक्त। अगर जगन्नाथपुरी इस मंदिर की बात करें तो यह वैष्णव तौर तरीके वाला है और वैष्णव खास तौर पर बात करते हैं जीवन के आनंद की। इसीलिए भगवान एक राजा की तरह रहते हैं। वो भरपूर जीवन जीते हैं। वो सुबह सुबह उठाते हैं, स्नान करते हैं, शाही कपड़े पहनते हैं और हर दिन भगवान को कई बार भोग लगाया जाता है। यहाँ के मंदिर के रसोई भी बहुत विशाल है जो करीब 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी। बाहर से देखने पर यह किसी किले से कम नहीं लगती। भगवान जगन्नाथ को रोज 56 तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं। लगता है भगवान को दावत बहुत पसंद है। 600 रसोई और सिर्फ पुराने जमाने की लकड़ी जलाने की तकनीक इनसे बनते हैं। भगवान के लिए खास पकवान। पुरी आने वाले यात्रियों को जिन चीजों में सबसे ज्यादा एहसास होता है उनमें से एक है ये महाप्रसाद। मंदिर आने वाला भक्त बिना महाप्रसाद लिए नहीं जाता। रसोई रोजाना करीब 25,000 लोगों को भोजन कराती है, मगर क्योंकि यात्रा करीब है इसलिए दुगनी तादाद के लिए तैयारी रखनी होगी। सदियों पुरानी कहानियों के और इतिहास ने आपस में मिलकर भगवान जगन्नाथ के इर्द गिर्द परंपराओं और मान्यताओं की एक भारी पूरी संस्कृति रचती है जो हिंदू देवताओं में सबसे अनूठे हैं। पुरी में खूब चहल पहल है। जून के इस महीने में एक खास धार्मिक रस्म मनाई जा रही है। आज है स्नान पूर्णिमा। हर साल भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को बाहर लाकर पानी से भरे 108 कलशों से स्नान कराया जाता है।
जगह स्थापित की गई नई मूर्तियां को बाहर लाया जाएगा नवकलेवर रथ यात्रा के लिए। विराजमान होने के बाद भक्तों को भगवान जगन्नाथ का इंतजार है। उड़ीसा के मृदंग की थाप पर कुछ भक्त पारंपरिक ओडिसी डांस करते हैं। भक्तों की भीड़ अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने को उमड़ने लगती है। आखिरकार भगवान जगन्नाथ को बाहर लाया जाता है। भक्त खुशी से झूम उठाते हैं। भगवान अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं, मगर रथ आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी रस्म बाकी है, जो है छेड़ा पहनना, जिसे यहाँ के राजा निभाते हुए राजा रथों के पास पहुँचते हैं। इसके बाद वो सोने की झाड़ू से रथ को बुखार कर भगवान जगन्नाथ के सामने शीश नमाते हैं। अब रथों से घोड़े जोड़े जाते हैं। हर रथ से नारियल के रेशों से बने 250 फीट लंबे और 8 इंच घेरे वाली 4 राशियां बंधी जाती हैं और फिर शुरू होती है भगवान की यात्रा। यह गजब का पल होता है जब रथ आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। इधर विशाल पहिए घूमना शुरू करते हैं और उधर भक्तों की भीड़ बेकाबू होने लगती है। भगवान बलभद्र के रथ के ध्वज पर ताड़ का पेड़ बना है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है ताड़ ध्वज। ये 44 फीट ऊंचा है और इसमें 14 पहिए लगे हैं। सबसे छोटा रथ सुभद्रा जी का है, जिसका नाम है दर्प दलना, यानी अहंकार मिटाने वाला। ये 43 फीट ऊंचा है, 12 पहिए हैं और इसे काले और लाल कपड़ों से सजाया जाता है। और आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ 45 फीट ऊंचा और 16 पहियों वाला यह रथ, जिसे सजाया जाता है लाल और पीले कपड़ों में, और इसे कहते नंदी घोष। यात्रा एक सांकेतिक यात्रा है। रथ का मतलब है शरीर, और माना जाता है कि ये दूरी प्रतीक के रूप में उसे रास्ते को दिखाती है जो शरीर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनाता है, और वो मंजिल है निर्वाण या मोक्ष। भक्तों की भीड़ रथों के आसपास जमा होकर रस्सी को खींचती है। यह वह नजारा है जो धर्म के सार को एक नहीं कई तरह से उजागर करता है, जो है गुंडीचा मंदिर। भगवान की मूर्तियां को उसी जोश और जुनून से मंदिर में लाया जाता है। 7 दिन के बाद वापस लौटेंगे अपने निवास जगन्नाथ मंदिर में।